दोस्तों, हमारे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में हमें सिर्फ नौकरी पाने तक का रास्ता ही बताया जाता है, लेकिन उसके बाद हमें अपनी वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को खुद ही कंप्लीट करना होता है। इस दौरान हमसे अक्सर कई सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसे अगर हम अवॉइड कर लें तो हम अपनी लाइफ में काफ़ी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। जैसे इस बुक के जो ऑथर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट की और फिर 45 साल की उम्र में अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया। जब वो अपनी इसी जर्नी को यूं ही बस रिकंसिडर कर रहे थे, यानी कि उसके बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स की, कितने अप्स एंड डाउन्स फेस किए, तब उन्होंने एक बात नोटिस की। वो थी कि उनकी डिग्री उन्हें अपनी पहली जॉब लेने के दौरान ही बस काम आई थी। उनके हिसाब से जो फाइनेंशियल लेसन्स उन्होंने अपनी इस जर्नी के दौरान कई मिस्टेक्स करने के बाद सीखे, अगर उन्हें पहले ही पता होते तो वो अपने 30s में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर चुके होते। अब आप ऑथर की गलतियां ना दोहराओ, इसीलिए आज हम इस वीडियो में व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल बुक के 6 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को कवर करेंगे, जो काश हमें स्कूल और कॉलेजेस में सिखाए जाते तो मेजॉरिटी आज एक वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल लाइफ जी रही होती। हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य AKA फाइनेंशियल मानव, और मेरा इस चैनल के थ्रू सिर्फ एक ही गोल है, आप तक रियल फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाना, जो हमें हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं सिखाए जाते। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुंच रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में कई छोटे बड़े पर अहम डिसीजन लेते हैं। हमें बोर्ड के बाद कौन सी स्ट्रीम में पढ़ना है, कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन करना है, कौन सा करियर आगे परस्यू करना है, जैसे कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। लेकिन इन सब के बाद अगर कोई दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो वो है अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का। क्योंकि दोस्तों, अब ये बात आप मानो या ना मानो, आपकी सक्सेस में आपका लाइफ पार्टनर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जितना ये सच है कि एक सही लाइफ पार्टनर आपको बुलंदियों तक ले जा सकता है, वैसे ही ये बात भी सही है कि एक गलत लाइफ पार्टनर आपको बुलंदियों से नीचे भी गिरा सकता है। इसीलिए ऑथर कैरी सेगल कहते हैं, मैरी द फाइनेंशियली राइट पर्सन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी CA या फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी अमीर पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर चूज करना है, बल्कि आपको एक ऐसे पर्सन को अपना पार्टनर बनाना है जिसकी फाइनेंशियल हैबिट्स सही हो। अब कई बार होता क्या है कि जब लोग एक दूसरे को डेट पर ले आते हैं तो वो अक्सर एक दूसरे को महंगे गिफ्ट्स देते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। अगर आप ये सब इजीली अफोर्ड कर सकते हो तो फिर ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। लेकिन सिर्फ शो ऑफ करने के लिए या फिर दूसरे पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए ये सब करना बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है आपका पहला गोल, जो कि था उस पर्सन को इम्प्रेस करना, पूरा हो भी जाए, लेकिन यहाँ आप एक गलत एक्सपेक्टेशन उस दूसरे पर्सन के अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं। उसे तो यही लगेगा कि शायद ये आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल का ही एक हिस्सा है, जिसमें अगर आगे जाके चेंज आता है क्योंकि आप इस लाइफस्टाइल को रेगुलर बेसिस पे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इससे आपकी मैरिड लाइफ में कई दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए आपको शुरुआत से ही अपने पार्टनर के सामने वैसा ही दिखाना है जैसे आप एक्चुअली में हो, फिर चाहे वो इमोशनली हो या फाइनेंशियली। इसके साथ ही साथ आपको अपने पार्टनर के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि उसकी पैसों को लेकर फिलॉसफी क्या है, वो आगे फ्यूचर में जॉब करना चाहते हैं या नहीं, नॉर्मली में वो किन चीज़ों पे पैसे स्पेंड करना पसंद करते हैं, उनकी सेविंग्स को लेकर क्या ओपिनियंस हैं, वो रिटायरमेंट किस एज तक लेना चाहते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। हालांकि ये सब पूछना हमें थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन ऑथर कैरी सेगल कहते हैं कि अगर आप उसके साथ अपनी पूरी लाइफ शेयर करने का सोच रहे हो तो आपको एक वेल बैलेंस्ड, फाइनेंशियली स्टेबलाइज्ड मैरिड लाइफ क्रिएट करने के लिए ऐसे सवालों से अपने आप को क्लैरिटी जरूर देनी चाहिए। तो हमारा पहला लेसन था मैरी द फाइनेंशियली राइट पर्सन। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट लेसन की तरफ। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और इन्फोसिस के को-फाउंडर और CEO रह चुके नारायण मूर्ति सर में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है ये गैस करने के लिए। अब अगर आपने गैस कर लिया है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। खैर, जो चीज़ वॉरेन बफेट और नारायण मूर्ति सर में कॉमन है वो है उनकी मनी फिलॉसफी। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि इन लोगों की नेटवर्थ बिलियंस में है, लेकिन क्या आप लोगों को ये मालूम है कि वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में लिया था। ठीक वैसे ही नारायण मूर्ति सर आज भी उसी कॉलोनी और घर में रहते हैं जो उन्होंने इन्फोसिस स्टार्ट करने से पहले लिया था। ये लोग चाहें तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके अपने लिए एक आलीशान घर ले सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो शो ऑफ और रिच दिखने में बिलीव नहीं करते। वो लोग हमेशा उन्हीं चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि एक्चुअल में उन्हें पैसे खर्च करने चाहिए। इसीलिए ऑथर हमें भी कहते हैं कि ऑलवेज लिव बिलो योर मीन्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें कंजूस बन जाना है और अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करना है, बल्कि हमें कभी भी शो ऑफ या सिर्फ रिच दिखने के लिए पैसे खर्च नहीं करने हैं, और जितना हो सके
उतना अपने ज़रूरत की चीज़ों पर ही स्पेंड करना है। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने काफ़ी सारे पैसे सेव कर पाओगे, जो आगे ज़रूर आपको एक मिलियनर बनाने में हेल्प करेंगे। अगला लेसन है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल। ऑथर हमें बोलते हैं कि अगर आप एक मिलियनर बनना चाहते हो तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है। ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करना होगा। अब नॉर्मली जो लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है वो है कि लोग लॉन्ग टर्म गोल तो सेट करते हैं, लेकिन वो काफ़ी अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। वो बोल तो देते हैं कि वो अगले 3 से 4 सालों में एक मिलियनर बन के दिखाएंगे, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि आखिर ऐसा होगा कैसे। आखिर वो क्या करें जिससे वो कम से कम टाइम में एक मिलियनर बन जाए। अगर लोगों का गोल करोड़ों रुपए कमाना होता है तो वो डायरेक्ट ये सोचते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट या कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे वो जल्द से जल्द करोड़ों कमा सकें, जिसके चलते वो अक्सर ऐसी स्कीम्स या ट्रैप्स में फंस जाते हैं जिससे करोड़ों कमाना तो दूर बल्कि उनके पास जो होता है वो भी गवा बैठते हैं। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हो तो सबसे पहले 1000 रुपये कमाना स्टार्ट करो, उसके बाद लाख रुपये कमाना स्टार्ट करो, उसके बाद ही आप करोड़ों में पहुंच पाओगे। ठीक ऐसे ही आपको अपने दूसरे 5 साल के टारगेट्स को पहले 1 साल के टारगेट में और फिर उसे 1 महीने के टारगेट में डिवाइड करना है और उन्हें अचीव करना है। हमें सिर्फ हवाओं में बातें नहीं करनी, क्योंकि जब आप कोई ऐसा गोल सेट कर लेते हो जो प्रैक्टिकली होना पॉसिबल ही नहीं है तो आखिर में आप हार मान जाओगे और फिर उन गोल्स के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे। इसीलिए हमें सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स को पूरा करना है और आगे बढ़ते जाना है। अगला फाइनेंशियल लेसन है सेव और इन्वेस्ट 50% ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम। अब ये लेसन काफ़ी सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल लेसन है। इसमें ऑथर बोलते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो तो आपको अपनी इनकम को तो इंक्रीज करना ही है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को बिल्कुल इंक्रीज नहीं करना। अब ज़्यादातर लोग यहाँ करते क्या है कि जैसे उनकी इनकम या सैलरी में इंक्रीमेंट होती है वैसे ही वो अपने एक्सपेंसेस को भी इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे अगर वो अपनी 20,000 की सैलरी में 10,000 रुपये का फ़ोन यूज़ कर रहे थे, वही 40,000 की सैलरी में वो 20 से 25,000 का फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं। जिससे होता ही है कि सैलरी इंक्रीज होने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसे उनके पास सेव होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते। तभी अक्सर हम लोग अपने पेरेंट्स को कहते हुए सुनते हैं कि जितने ही पैसे होते हैं उतने ही खर्चे भी होते हैं। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वो लोग अपने इनकम तो बढ़ाते जाते हैं, लेकिन अपने खर्चों को कंट्रोल करके रखते हैं, जिससे कि उनकी वेल्थ बढ़ती चली जाती है और वो और भी अमीर होते चले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे दिन भर दिन महंगाई तो बढ़ ही रही है, जिससे हमारे एक्सपेंसेस तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, फिर ऐसे में इंक्रीज सैलरी को तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए ऑथर हमको अपनी इंक्रीज सैलरी का 50% सेव या इन्वेस्ट करने को कहते हैं, जिसके बाद बाकी 50% तो आप इस्तेमाल में ले ही सकते हो। जैसे मान लो अभी आपकी सैलरी 20,000 रुपये जो अगले महीने बढ़कर 30,000 रुपये हो जाएगी, यानी कि 10,000 रुपये का आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। अब इसका 50% यानी 5,000 रुपये आपको सेव या फिर इन्वेस्ट करते रहना है और बाकी 5,000 रुपये अपने डेली एक्सपेंसेस को कवर करने में स्पेंड कर सकते हो। आपको बस यही सोचना है कि आपकी सैलरी केवल 5,000 रुपये ही बढ़ी है, जिससे होगा ये कि 30,000 रुपये की जगह अब आप 25,000 रुपये में अपना खर्चा चलाओगे और बचे हुए 5,000 इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को और भी इंक्रीज कर सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन है डेवलप अ रिटर्न बजट एंड इवेल्युएट इट एवरी सिंगल मंथ। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स टाइम पे या मच बेटर टाइम से पहले पूरा करना चाहते हो तो आपको अपना एक बजट बनाना चाहिए, वो भी रिटर्न फॉर्मेट में, जिसे आपको हर महीने इवेल्युएट करते रहना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बजटिंग एक बहुत कॉमन एडवाइस है जो हम अक्सर कई बुक्स और उनसे रिलेटेड वीडियोस में पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन कभी भी कोई इसके लिए हमें सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं बताता, जिससे हमारे लिए बजटिंग करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है और फिर आखिर में हम बजटिंग ट्राई ही नहीं करते। अगर आप भी ऐसी ही प्रॉब्लम फेस करते हो तो आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, क्योंकि ऑथर हमें एक सिंपल और सिस्टमेटिक अप्रोच बताते हैं जिससे आप आसानी से अपनी लाइफ में बजटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इसे 50-30-20 रूल के जैसा समझ रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। ये अप्रोच है DTA मेथड, जहाँ D का मतलब है डेवलपिंग, T का मतलब है ट्रैकिंग और A का मतलब है एनालाइजिंग। अब ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले स्टेप में आपको अपना एक बजट डेवलप करना है। अब किसी भी तरह का बजट डेवलप करने के लिए आपको 2 बातों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, व्हाट गोज इन योर पॉकेट। दूसरा, व्हाट कम्स आउट ऑफ योर पॉकेट, यानी आपकी जेब में क्या जाता है और आपकी जेब से क्या और कितना बाहर आता है। जिसे पता लगाने के लिए आप पहले एक पेपर पर लाइन खींचिए, एक तरफ लिखिए इनकम और दूसरी तरफ लिखिए एक्सपेंसेस। इनकम वाले सेक्शन में आप पूरे साल में होने वाली अपनी इनकम मेंशन करोगे, जिसमें आप अपनी सैलरी इंक्लूड करोगे। अगर आपको कोई बोनस या कोई कमीशन मिलता है तो आप उसे भी लिख सकते हो। इसके अलावा आपकी FDs पे मिलने वाले इंटरेस्ट या फिर आपकी दूसरी इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड्स या कैपिटल गेन्स के फॉर्म में जो पॉसिबल रिटर्न मिल सकता है आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन हमें कैसे मालूम चलेगा कि इस साल हमें कितना कैपिटल गेन या फिर डिविडेंड मिलेगा? तो अगर आप काफ़ी टाइम से उस एसेट में इन्वेस्टेड हो
तो प्रीवियस ईयर का एवरेज नंबर आप उसमें लिख सकते हो। सिमिलरली आपको एक्सपेंसेस वाले सेक्शन में अपने पूरे साल में होने वाले खर्चों को मेंशन करना होगा, जिसमें आपका हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फूड, डेली एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग कॉस्ट एक्सेट्रा को लिखना होगा। फिर इन सब का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके पेज के एंड में लिख दो। अब जो बजट आपने बनाया है वो है एक प्रोजेक्टेड बजट, और जो नंबर आपने कैलकुलेट किया है वो आपके एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंसेस है। अब एक्चुअल वैल्यू इनसे थोड़ा डिफर कर सकती है, तो इसीलिए आपको दूसरे स्टेप में अपने हर छोटी बड़ी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करते रहना होगा। इनकम को ट्रैक करना काफ़ी आसान है। आप अपने पेचेक, बैंक स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट के थ्रू इनकम को ट्रैक कर सकते हो। सिमिलरली अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की हेल्प ले सकते हो। अब ट्रैक की हर एक नंबर को आप एक फिजिकल कॉपी या फिर एक्सेल शीट में लिख सकते हो, जिसके बाद थर्ड स्टेप में आप एस्टिमेटेड नंबर्स को और एक्चुअल नंबर्स को एनालाइज करोगे। ये चेक करोगे उनका डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। मतलब अगर आपने साल के एंड तक एस्टिमेटेड इनकम से ज़्यादा इनकम जनरेट की और एस्टिमेटेड एक्सपेंस से कम खर्च किए हैं तो डिफरेंस पॉजिटिव है। वहीं अगर इसका उल्टा है तो डिफरेंस नेगेटिव है। आप स्टेप में एनालाइज करोगे कि कहाँ आपने बेफिजूल खर्च किए हैं और कहाँ नेसेसरी होते हुए भी आपने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए। आपने कहाँ से ज़्यादा पैसे अर्न किए और कहाँ से आपकी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं हुई। ये सब एनालाइज करने के बाद जो भी आपको न्यू लर्निंग्स मिलेगी उससे आप अपने नेक्स्ट ईयर के बजट को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन है परचेज लास्ट ईयर मॉडल ऑन हाई टिकट आइटम्स। यहाँ ऑथर का हाई टिकट्स का मतलब है कार, टीवी, मोबाइल जैसी चीज़ों से। ये चीज़ें हर साल इतनी चेंज नहीं होती, जबकि इनमें छोटे मोटे चेंजेस के बाद कंपनी ने नए मॉडल के रूप में लॉन्च कर देती है। जैसे हर साल आप देखते होंगे एक नया आईफोन लॉन्च हो जाता है और लोग लाइन लगाकर उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई लेटेस्ट प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और यूज़ करना चाहता है। जबकि ऑथर का मानना है कि आपको 1 या 2 साल पुराने प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई लेटेस्ट मॉडल देखते हो तो पुराने मॉडल से कुछ ही % बेटर होता है। बाकी सारे फीचर्स तो उसके पुराने मॉडल जैसे ही होते हैं, लेकिन हम लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाने के चक्कर में लेटेस्ट मॉडल खरीद लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता। ऑथर के अकॉर्डिंग 1 या 2 साल पुराने मॉडल खरीदने से हम अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं, जिन्हें फर्दर हम इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में उनसे ह्यूज प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन्स जो काश हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाए जाते, तो हम लोग अपने फाइनेंसेस को बेटर पर्सपेक्टिव से देख पाते और एक वेल मैनेज फाइनेंशियल लाइफ बिल्ड कर पाते। खैर, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो कि कम से कम आप तो अपने फाइनेंसेस और फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ सीरियस हो। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो यस आई एम सीरियस टुवर्ड्स फाइनेंशियल एजुकेशन कमेंट जरूर करना। अब आपके इस एफर्ट के लिए मैं आपको एक बोनस लेसन गिफ्ट करना चाहता हूँ, जो है तो इसी बुक के कई इंपॉर्टेंट लेसन में से एक, लेकिन पर्सनली मुझे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कंपेयरिंग टू अदर लेसन्स ऑफ दिस बुक। वो लेसन है स्पेंड जस्ट 1 hour ईच वीक लर्निंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस। अब देखो, पैसा कमाना, उसे मैनेज करना हर कोई चाहता है, लेकिन उसकी प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हम कई गलतियां करते हैं। इसीलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा पर्सनल फाइनेंस पर देना चाहिए, जिससे कि हम अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें और आगे बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। आप सोच रहे होंगे कि हर हफ्ते 1 घंटा देने से ऐसा क्या ही हो जाएगा। तो देखो, जैसे शेयर मार्केट में लगाया छोटा अमाउंट टाइम के साथ कंपाउंडिंग की ताकत से कब बड़ा अमाउंट बन जाएगा पता ही नहीं चलता, ठीक वैसे ही हर हफ्ते लगाया 1 घंटा साल में 52 घंटे होते हैं, 5 साल में 260 घंटे और 10 साल में 520 घंटे हो जाते हैं। अब आप खुद ही सोचो, अगर आप इतना समय पर्सनल फाइनेंस को पढ़ने या सीखने में लगाते हो तो आप आज से 5 से 10 साल बाद कहाँ होंगे। अब आप पर्सनल फाइनेंस को सीखेंगे कहाँ से? तो इसका वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स है बुक, जहाँ से आप अनलिमिटेड नॉलेज गेन कर सकते हो। इसके अलावा आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ मैं ऐसे वैल्यूएबल फाइनेंशियल कंटेंट लाता रहता हूँ, और मेरा प्रॉमिस है कि आगे भी ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करो, बाकी अगली वीडियो किस पे चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे फाइनेंशियल लेसन्स के साथ।